हमारे एडवाइजर, हमारे स्ट्रेटजिस्ट, मैन ऑफ मिशन डॉक्टर श्याम गुलाब सर को वो हमें बताए कि हाउ दिस एमसेल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी द पार्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन जो कि टुवर्ड्स नेचर है। थैंक यू सर। वी कैन सी योर स्क्रीन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आप दिख रहे हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों ऐसे बोलते हैं कि दुनिया में दो तरह की ताकतें होती है, एक पैसे की ताकत और दूसरी लोगों की ताकत। ऐसा कहते हैं कि पैसे की ताकत हर जगह काम नहीं करती, लेकिन लोगों की ताकत वो करके दिखा सकती है कि जो बाकी की कोई भी कर नहीं पाता। अगर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर हमें लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों की ताकत, वही ये सब कुछ कर सकती है। आज भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना कितना आसान है, इसका अगर इंडेक्स आप लेंगे तो वो इंडेक्स बेहतर हो चुका है। हम लोग 116 नंबर पे थे, अभी 63 नंबर पे। तो इसका मतलब कोई भी कॉर्पोरेट अगर भारत में बिजनेस करना चाहती है तो वो अभी बेहतर हो चुका है, आसान हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान माइक्रो और स्मॉल, सूक्ष्म और लघु उद्योजक उनका है। लगभग 40% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहां से आता है। तो आज भी ये छोटे छोटे उद्योजक अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहे जितनी भी अच्छी पॉलिसीज बनाए, और वो बनाती है, बार बार वो अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि जिस सिस्टम को शायद बदलना बहुत जरूरी है। और आज एमसीएल के माध्यम से हम लोग जो काम करना चाहते हैं, जो सोशल इकोनॉमिक चेंज लाना चाहते हैं, हमें इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, क्योंकि हमें इस पूरे सिस्टम की थोड़ी सी मानसिकता चेंज करनी हो, और इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है सभी लोगों की ताकत। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ये सब जो लोग हैं वो कितने आसानी से ये बदल ला सकते हैं। दोस्तों हमारे परिवार में एक कंपनी जिसका नाम है धन्यवाद प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद करके जिला है, वहां तहसील है तुळजापुर, उसकी वहां ये हमारी स्टार्टअप काम कर रही है। हमारा अभी जो प्रोजेक्ट का लोकेशन वहां का है, उस सिलसिले में वो सर्वे करना चाहती, उन्होंने सर्वे के लिए काम शुरू किया था। और सर्वे के बारे में ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट सर्वे होता है और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सर्वे ऑफिसर वहां आते हैं, तो वो इतने सवाल पूछते हैं, इतने क्वेरीज होती है कि वो देते थक जाते हैं, लेकिन उनके क्वेरीज खत्म नहीं होती। और ये तभी समाप्त होती जब हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ तुळजापुर में जब सर्वे ऑफिसर वहां लोकेशन पे आए तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों वहां एमपीओ मेंबर सामने मौजूद थे, और जब इतने लोग मौजूद थे तो वो उन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा और वो काम आसानी से हो गए। अभी आपको लगेगा कि बहुत सिंपल बात है, एक सिंपल सी छोटी सी घटना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जो भी प्रोजेक्ट करने हैं उसमें 1000 एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों में आपका बहुत वक्त, बहुत एनर्जी आपकी इन्वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए जब लोगों की पूरी पावर आपके साथ रहेगी तो ये सभी चीजें बहुत आसान हो सकते हैं। और आज जो इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये स्टोरी है शिवलिंग शिवाचार्य प्रोड्यूसर कंपनी, जो लातूर जिले में शिरू करके एक तहसील है, वहां है महाराष्ट्र। और वहां के ये हमारे एंटरप्रेनर है दत्तात्रेय शिवने जी। दत्तात्रेय शिवने साहब एक बहुत ही टैलेंटेड और सिंसियर ऐसे एंटरप्रेनर। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एक जगह टैलेंट है और एक जगह सिंसियरिटी है, तो टैलेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सिंसियरिटी होनी चाहिए अगर आपको बिजनेस में एग्जीक्यूशन करना है, बिजनेस काम अच्छा करना है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है और सिंसियरिटी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन शिवने साहब ऐसे है कि उनके पास टैलेंट और सिंसियरिटी दोनों है, और दोनों का उपयोग करके आज वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बता। दोस्तों इन्होंने तो जनवरी 10 यानी जस्ट 40 दिन पहले
हमारा परिवार, हमारा संगठन डिपेंड किया। हम लोग समझते हैं कि पहले 10-15 दिन तो ये जो लीगल कंप्लायंसेस है, बाकी सब चीजें उसमें समय जाता है। तो बचे हुए थोड़े दिनों में इन्होंने क्या किया, तो अपनी पूरी मेहनत सिंसियरिटी लगा के उन्होंने पहले तो सेमिनार के ऊपर फोकस किया और पूरे हफ्ते का एक नियोजन किया कि 3 दिन मैं सेमिनार दूंगा और 4 दिन में उनका फॉलोअप लूंगा। और सिर्फ 1 महीने के भी भीतर उन्होंने लगभग 3440 मेंबर उन्होंने ज्वाइन किए अपने विजन और अपने मिशन। दोस्तों, इन्होंने 9200 इतने ही लोगों को ये सिग्नल दिए, तो लगभग 35 to 40% आज लोग उनके साथ विजन और मिशन में निकल पड़े हैं। और मैं समझता हूं कि पहले 500, 1000, 2000 लोग करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद एक बार आप 3-4 हजार के यहाँ पहुंच गए तो आगे 10,000 तक जाना बहुत आसान होता है। और मुझे पक्का 100% विश्वास है कि आज हमारा जो पहला फेज ऑफ प्रोजेक्ट है उस पर 100% ये कंपनी शुरू तहसील के स्टार्टअप उनका प्रोजेक्ट लगने ही वाला। दोस्तों, आज इन्होंने ये जो काम किया है, इन्होंने मोबाइल एडवर्टाइजिंग बैन की और पूरा फोकस किया उन्होंने सेमिनार के लिए उन्होंने अच्छे ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे इन्वाइट हो सकते हैं, कैसा बेहतर सेमिनार मैं कर सकता हूँ, इसके ऊपर ध्यान दिया। और उसका ही आज फल ये है कि इतने सारे मेंबर आज उनके विजन और मिशन में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, मैं बहुत दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने करके दिखाया कि कितने कम दिनों में हम ये अचीव कर सकते हैं। और आज मैं सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पहले फेज के प्रोजेक्ट में मुझे 100% गारंटी कि ये प्रोजेक्ट होने ही वाला है। शिवने साहब, आप ऐसे अच्छा काम चालू रखिए, आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एमपीओ। देखिए, वहां जाने के पहले हमको ये समझना होगा कि ये पूरे एमसीएल में, ये तहसील में हम लोग जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसका रोडमैप क्या है। दोस्तों, आज इस पृथ्वी पे, इस वातावरण में 350 करोड़ साल से अनेक जीव, यानी हमारे पास जो प्रूफ है फर्स्ट लाइफ का, वो 350 करोड़ साल पहले का है। और तब से लेके आज तक ये पूरा जो फ्लोरा फौना, जो सभी मनुष्य, सभी सजीव है, जो पानी के ऊपर है, पानी के अंदर है, जमीन के ऊपर है, आकाश में, इस सभी का एक प्राकृतिक, एक जबरदस्त ऐसा बैलेंस, ऐसा संतुलन है जो इतने करोड़ों साल से पूरे इस पर्यावरण ने संभाल के रखा है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पिछले 150 से 200 साल में इस पूरे संतुलन को इतना बिगाड़ा है कि अभी हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन के ऊपर, एक कगार के ऊपर हम लोग हैं। 150 साल पहले जो ऑयल एंड गैस हम लोगों ने उसकी खोज की और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इतना इसको डैमेज किया है, इस पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ा है कि आज हम कितने सारे स्पेसीज हर दिन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ये तो शुक्र है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है। वो पानी बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग या बहुत सारे जो तापमान है, बहुत सारी ऊर्जा है, उसको सोख लेता है। और बाकी की जमीन है, सिर्फ 1% है जो गर्मी, 1% गर्मी है जो हिमनगों के ऊपर जाती है। लेकिन उस 1% गर्मी की वजह से पिछले हफ्ते उत्तराखंड में दुर्घटना हुई। उस 1% की वजह से आज इतना बड़ा हम लोग देख रहे हैं। उस 1% की वजह से आज कभी भी वर्षा आती है और किसान पूरा साल काम करते हैं और वो सब मेहनत है वो पानी में चली जाती है। दोस्तों, आज अगर आप मुझे पूछेंगे, हमें पूछेंगे कि एमसीएल का रोड मैप क्या है हर तहसील में, तो हमारा एक ही रोड मैप है कि हमें ये जो प्रकृति का बैलेंस है उसको रिस्टोर करना है। और टेक्निकली कैसा करेंगे, टेक्निकली क्या बोलेंगे, तो टेक्निकली ये है कि हमें ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करना है और एस्टेब्लिश करना है। आप बोलेंगे ये तो बहुत मोटा मोटा हो गया, ये तो प्रिंसिपल हो गया, लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको सिंपल सा करके बताता हूँ। एक तो ग्रीन इकोनॉमी यानी क्या कि हम लोग ऐसे बिजनेसेस करें कि जहां प्रॉफिट तो हो, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये पर्यावरण का संतुलन, ये जो हमारी धरती माता है उसका ख्याल हम लोग रखें। उसके साथ हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग आज हमारे साथ हैं, आज उनका भी ख्याल रखें। तो इन सबका ख्याल रख के बिजनेस करना है ग्रीन इकोनॉमी।
मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाना नहीं चाहता, मैं सिंपल करके आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल अगर आप देखोगे कि हमारी इकोनॉमिक गोल्स क्या है, ये ग्रीन इकोनॉमी में हम लोग एक्चुअली क्या बिजनेस करेंगे, तो वो ये है, हम लोग हर तहसील में 100 टन फ्यूल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे। 100 टन यानी 1 लाख किलो सीएनजी तैयार करेंगे हम लोग और उसको सेल करेंगे। लेकिन आज कुदरत की मेहरबानी है कि हमारे भारत में इतना पोटेंशियल कि हर तहसील में कम से कम 500 टन हम लोग इतना फ्यूल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमें हर तहसील को 100% ऑर्गेनिक करना है, यानी जो भी खेती होगी हमारे तहसील में, हमारे गांव में, वहां कोई भी प्रकार का केमिकल हम लोग इस्तेमाल नहीं होंगे, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, चाहे वो सीड्स हो। 100% ऑर्गेनिक हमें खेती हर तहसील में करनी है। और वो जो कुछ प्रोड्यूस आएगा वो हम लोग हमारे लोगों के लिए हम लोग उसको अपने आउटलेट में उसमें लोगों को देंगे। लेकिन इसके भी आगे जाके हम लोग क्या करेंगे कि वो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर प्रक्रिया करके जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होंगे वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट, केमिकल विरहित प्रोडक्ट हम लोग लोगों को देंगे। यानी अगर हम लोग ऑर्गेनिक गेहूं का निर्माण कर रहे हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक गेहूं नहीं बेचेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक गेहूं का आटा बेचेंगे। हम लोग उस आटे से ब्रेड बनाएंगे और हम लोग 100% ऑर्गेनिक ब्रेड बनाएंगे। हम लोग उससे कुकीज बनाएंगे, हम लोग 100% ऑर्गेनिक कुकीज बेचेंगे। उससे हम लोग 100% ऑर्गेनिक बिस्किट करके बेचेंगे। तो दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग अपनी खेती से तैयार करेंगे और हमारे तहसील में बेचेंगे। आज अपना हमारी पूरी दिन का जो दैनंदिन जो हमारा व्यवहार होता है, हमारा दिन ही चालू होता है केमिकल से। हम लोग शुरू करते हैं टूथपेस्ट से, शैम्पू से, साबुन से, ये पूरे जो कॉस्मेटिक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये पूरे केमिकल से। लेकिन हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे नेचुरल हेल्थ केयर के साथ कि जो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। हाँ, सो हम लोग ये पूरे केमिकल्स को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे नेचुरल ऐसी चीजों के साथ जिसको 100, ये तो अगर परफॉर्मेंस की भी अगर बात करें तो एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस ये दे सकती है और पूरी तरह से केमिकल्स को ये हटा सकती है। एलोपैथी, अगर आप इस एलोपैथी की बात करें तो ये इंजेक्शन, दवाई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जहां एलोपैथी में उपचार ही नहीं है। यानी ये वायरल जो इन्फेक्शन हम लोग बोल रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जिक इन्फेक्शन, ये सब कुछ जो है जिसकी एलोपैथी में दवाई नहीं है, कोरोना उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम लोग हजारों साल से ये आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आयुर्वेदा योगा इतना एडवांस है। यानी मैं खुद जब एमबीबीएस कर रहा था तब हमारे सर्जरी के जो एचओडी थे डॉक्टर अविनाश दुबे, वो बाद में उस केजीएम के हमारे डीन भी हो गए, बाद में अभी जस्ट रिटायर हो गए। उन्होंने हमें कहा था कि उन्होंने ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं जो वैदिक जो योगा करते हैं ऐसे कुछ गुरु के ऊपर, ऐसे वैदिक गुरु के ऊपर पेट के ऑपरेशन किए विदाउट एनेस्थीसिया उन्होंने ऑपरेशन किए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति उसमें हो सकती है। और योगा आयुर्वेदा का यही है कि हमारे अंदर जो शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको इस लेवल के तक बढ़ाना कि हम लोग ये बाकी सब चीजों के लिए इम्यून हो जाए। दोस्तों, हमें हर तहसील में इसका सेंटर हमें ओपन करना है। इसके अलावा केमिकल्स में सभी चीजों के लिए प्योर नहीं, सॉल्यूशंस नहीं, लेकिन नेचर में है, पर्यावरण में सभी आज हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन आज पर्यावरण में। हमारा जो ओल्ड जो वैदिक नॉलेज है उससे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी की है। तो मैं ये नहीं बोलता कि हमारे हर तहसील में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इमीडिएटली करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर तहसील में हमें ये सब चीजें रीडिस्कवर करनी है जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एंड ऑफ कोर्स रिसर्च भी करना है, इन्वेंशन भी करना है ऐसी चीजों के लिए जो हमारे किसानों के लिए, आम जनता के लिए जो फायदेमंद साबित हो। दोस्तों, आज हमारे पूरे जीवन में ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बहुत भर चुके हैं। कहीं आप जाएंगे तो ये वो पेंट्स हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, फर्टिलाइजर हो, ये सभी चीजें आज पेट्रोकेमिकल से आती है। एक तो ये बहुत सारा नुकसान करती है जब हम लोग
इसका इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमन बॉडी को जो प्रॉब्लम होती है तो होती है। उसके बाद जब वो वेस्ट करके जब निकलती है तो पूरे पर्यावरण का खराबी सबसे ज्यादा आज कुछ हो रही है तो इस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही है। लेकिन आज हम ये सभी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को पर्याय ऑप्शन तैयार कर सकते हैं अपने खेतों से। तो हमें वो सब प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं जो प्रोडक्ट इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे और वो प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे। दोस्तों ये हुआ इकोनॉमिक गोल। अगर सोशल गोल्स की आप बात करें तो हमें सबसे पहले जिसको संभालना है, जिसको एम्पावर करना है, जिसको स्ट्रेंथन करना है, वो है हमारा किसान। दोस्तों अगर दुनिया के 3000 साल तक भारत ने नंबर 1 इकोनॉमी करके पूरी दुनिया के ऊपर अगर राज किया होगा तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, और वो आदमी है ये किसान। तो सबसे पहला काम हमें तहसील में जो करना है तो किसान उसको उसकी आय, उसकी इनकम, उसको बेहतर बनाना है। उसकी बंजर जमीन हो, उसकी अच्छी जमीन हो तो वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसका पूरा इनपुट, इसके पूरे नो हाउ, नॉलेज, ट्रेनिंग, सब कुछ हर ग्राम पंचायत लेवल पे हम लोग जो प्रोजेक्ट करेंगे ना वो सिर्फ उसके लिए डेडिकेटेड है, फार्मर्स के, और बिना किसी कर्जे के हम लोग एक उसको करने के लिए बोलेंगे, उसका पूरा प्रोड्यूस हम लोग खरीदेंगे। तो इस तरह से किसानों के लिए काम करना है। दूसरा, आज हमारे बहुत सारे ऐसे युवक हैं, नौजवान हैं जो रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। आज इतने सारे बिजनेस का हमारे यहाँ स्कोप है कि किसी को भी हमारे गांव के, हमारे तहसील के बाहर जाने की जरूरत नहीं, और वो काम हमें करना है। दोस्तों हमारा एक इकोनॉमिक कैंपेन हम लोग चलाने का, सब फैमिली, उसमें कोई जाति धर्म का सवाल ही नहीं, सभी फैमिली को जो जरूरतमंद है उनके घर में हमारे बिजनेस की वजह से कम 5 से 10 हजार रुपया हर महीने हमेशा के लिए जाने चाहिए। कि हमारा कैंपेन है और वो हमें करना है। वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों मैंने अभी बताया कि लोगों की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की ताकत कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आप सोच नहीं सकते इतना जबरदस्त, इतना महत्वपूर्ण सोशल काम महिलाएं कर सकती है। आज केरल का एग्जांपल लीजिए। केरल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो यूरोप, अमेरिका उतना है। केरल का हालांकि जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, फिर भी उनकी लिटरेसी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बाकी सब कुछ चीजें बहुत बेहतर है। और वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से। आज केरल इतना प्रगत स्टेट अगर हमारे देश में है तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से। हम लोग भी हमारे जो भी ग्राम पंचायत के प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट हम लोग महिला जो बचत घट है उनके मार्फत करने वाले, और वही आगे जाके ये चेंज, ये सोशल चेंज ला सकती है। दोस्तों आज हमारे यहाँ गाँव में बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। मैं कहता हूँ 40%, और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है कि 40% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये सूक्ष्म और लघु उद्योगों से आती है। आप समझते हैं क्या स्मॉल उद्योग होता है, छोटा उद्योग? यानी आज पूरा दिन मेहनत की, धंधा किया और उसके बाद फिर रोजी रोटी मिली कितने, तो दिन के ऊपर चलने वाले सब बिजनेसेस होते हैं। और सोचिए कि सब मैक्सिमम बिजनेसेस ईएमआई, बैंक के ऊपर कुछ जो उन्होंने पैसा लिया होता है ईएमआई पे चलता है। तो अगर एक महीने ईएमआई नहीं भरा, 2 महीने नहीं भरा, 3 महीने नहीं भरा, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या होता होगा। और इस कोरोना में जब 7-8 महीने तक ये सब दुकानें बंद थी तो क्या हुआ होगा उनके साथ। आज जब 100 टन का माल हम लोग तैयार करेंगे तब 30 से 40 लाख रुपए हर दिन हम लोगों के हाथ में देंगे, किसानों के हाथ में देंगे, बाकी लोगों के हाथ में देंगे, तब जाके ये सब अर्थव्यवस्था, ये जीडीपी, ये छोटे छोटे धंधे चल पड़ेंगे। दोस्तों आज बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जो संकट में है, उनके लिए मार्केट नहीं है, उस मार्केट का काम भी हम हासिल करें। तो हमारे तहसील में, हमारे गांव में जो रिसोर्सेस है, यानी हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ धूप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पानी है, हमारे यहाँ लोग हैं जो लोग किसी एक चीज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनकी जो ह्यूमन एबिलिटी है, ये सभी जो रिसोर्सेस है उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करके कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर बिजनेस उसमें कर सकते हैं, ये काम हम लोग करेंगे। और अल्टीमेटली हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना है। एनवायरमेंटल गोल अगर आप देखोगे, एनवायरमेंटली हम लोग तहसील में क्या करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें हर तहसील कचरा मुक्त करना है। दोस्तों सभी तरह का कचरा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो,
ये सभी कचरा हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें हैं जो हम लोग ईंधन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हाइड्रोकार्बन उससे नहीं बना सकते जिसपे कार्बन ही नहीं है, और वो है मिट्टी, वो है कांच और वो है मेटल। ये छोड़ के सभी कचरा, लेकिन इसके लिए चाहिए लोगों का सहभाग। लोग जब इसमें आएंगे और लोग हर ये वेस्ट अच्छी तरह से सेग्रीगेट करके जब हमें देंगे तो हमें 100% हम लोग इसको एलिमिनेट करके उससे ईंधन का निर्माण करें, और यही हमको करना है। दोस्तों, हमें अपने तहसील को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाना है, यानी हमारे तहसील भी जो भी फॉसिल फ्यूल ईंधन का जो उपयोग हो रहा है उसको 100% रिप्लेस करना है हमारे फ्यूल के साथ। पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियां, रिक्शा से लेकर ट्रक तक, 2 व्हीलर से लेकर बस तक, ये सभी गाड़ियां हम लोग अपने सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो अब केरोसिन, इवन लकड़ी भी लोग इस्तेमाल करते हैं चूल्हे के लिए, उसको 100% को रिप्लेस करना। हर वो इंडस्ट्री जो आज एफओ, एलडीओ, डीजल का इस्तेमाल कर रही है, आज उसको 100% हम लोग रिप्लेस करेंगे अपने फ्यूल के साथ, और पूरा तहसील हमें एक कार्बन न्यूट्रल, यानी जहां वहां कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा है, ऐसा तहसील बनाना है। दोस्तों, आज देखो हमारे घर में पानी आता है, दिन में 1 घंटा पानी आता है, तो 1 घंटा हम लोग पानी ऐसा भर के रख सकते कि पूरा दिन भर हमें चलता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ ऐसे शहर है कि जहां 4-4, 5-5 दिनों के बाद पानी आता है। एक शहर तो मैं आपको बताऊं, जहां जो मेरा नेटिव है, नेटिव के पास मनमाड़ जंक्शन है, कि जहां 15 दिन में एक बार पानी आता है, लेकिन फिर भी एक बार पानी आने के बाद लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा भर के रखते हैं कि 15 दिन उनको वो इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों, ये जब होता है तब 12 महीने में अगर 3-4 महीने भगवान कुदरत हमको इतना पानी दे दी, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। ये हम लोग अपने तहसील के लिए, गांव के लिए पानी स्टोर नहीं करते, कंजर्व नहीं करते। ये चीज है जो हमें करनी है, और हमें कहीं भी किसी भी चीज में केमिकल्स को पूरी तरह से निकालना है। हमारे यहाँ एनवायरमेंट में, यानी भारत एकमेव ऐसा देश है कि जहां राजस्थान भी है, जहां हिमालय भी है, जहां कोस्टल भी है, जहां पहाड़ भी है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ये पूरा जो भर के कुदरत ने हमें दिया, उसका हमें कंजर्व करना है, उसका ख्याल रखना है। दोस्तों, तो अल्टीमेटली हमारा ये जो एकमेव घर है, ये जो हमारी भू माता है, उसका हमें ख्याल रखना है। और बिजनेस यानी क्या? तो हमारा बिजनेस ये है, आपका, मेरा, हम सबका, कि इस लाइफ को, इस जिंदगी को और बेहतर हमें बनाना है। और ये सब चीजों में, ये सब जब आप करोगे अपने तहसील में, तो आप अपने बिजनेस को कहां लेके जाओगे? तो आज हमारे हर तहसील में इतना पोटेंशियल है कि हम लोग हर कंपनी को, हर स्टार्टअप को अपने तहसील बनने वाली हर कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनाता है। अभी यूनिकॉर्न कंपनी यानी क्या? यूनिकॉर्न कंपनी यानी $1 बिलियन कंपनी, यानी 7,500 करोड़ की कंपनी। अपनी हर कंपनी, भारत की हर तहसील की कंपनी एक 7,500 करोड़ की कंपनी बन सकती है। तो ये सब कुछ, बाकी कुछ हो, अगर बाहर जाओगे ना आप, तो शायद आप लोग आपको शायद पूछेंगे नहीं या समझेंगे नहीं आप क्या है। लेकिन अगर आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के या 7,500 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए और बताइए कि मैं आई एम द प्रमोटर ऑफ दिस $1 बिलियन कंपनी। सभी जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ा अगर करियर कुछ है तो ये है, वो आप बनाने वाले दोस्तों। लेकिन ये सब करने के लिए हमें लोगों की आर्मी चाहिए, लोग चाहिए, लोगों की ताकत चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा, ये सब जब काम करना है तो लोगों को तो पहले हमें ये जो सोच है, ये जो सिस्टम है, इसकी मेंटालिटी ये बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे बुरा काम अगर कुछ किया होगा तो ये किया, उन्होंने वो गुलामगिरी तो हमारी निकाल दी, पॉलिटिकल गुलामगिरी। लेकिन आज भी हमारे सर के अंदर, ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर वो गुलामगिरी है। कहीं ना कहीं उसको निकालना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए हमें चाहिए हमारी संगठन, हमारे चाहिए हमारा एक ऐसी कम्युनिटी की जो इसके लिए डेडिकेटेड हो, और इस कम्युनिटी को, इस समाज को निर्माण करना। इस समाज का ही नाम है एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, MPU। दोस्तों, हर तहसील में हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। इसका जो कानून है, वो कानून बना 2002 में। अब ये कानून क्यों बना? क्योंकि तब तक जो बिजनेसेस होते थे ना, तो बिजनेसेस एक तो कोऑपरेटिव में होते थे,
यानी जहां किसान लोग आए, लोग इकट्ठा गए और उन्होंने कुछ बिजनेस किया। नहीं तो होते थे वो कॉर्पोरेट, जहां जिसके पास बहुत सारा पैसा वो आया और उसने बिजनेस वगैरह इंडस्ट्रीज चालू की। अभी कोऑपरेटिव में कैसे हुआ, सबके हित में वो बिजनेस होना चाहिए था, लेकिन वो बिजनेस रहा बाजू में और राजनीति बहुत ज्यादा चालू, और जिसकी वजह से बिजनेस चला नहीं अच्छी तरह। और कॉर्पोरेट में कैसे होता है कि वो जो जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं वो तो सिर्फ यही सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है तो मुझे इतना मिलना चाहिए। उनको सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में कुछ लेना देना होता है, लोगों के बारे में, पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक नया ये कंसेप्ट, ये नया कानून चालू किया जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, जिसको हम लोग ने नाम दिया है एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि आप इसमें जो भी सभी इकट्ठा आ जाओ, लोग सभी जो फार्मर्स है वहां के गांव रहने वाले, और आप इसके बारे में सोचो कि हम लोग कैसे हमारे खेती को बढ़ा सकते हैं, हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और कुछ मिलके करने के लिए ये नया कानून। और इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें कोऑपरेटिव के अच्छे गुण लिए, कॉर्पोरेट के अच्छे गुण लिए, जो गलत था वो सबको निकाल दिया, और वो करके उन्होंने बनाया ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो ये कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, यानी आप ही जो लोग इसको बनाएंगे वही इसको चलाएंगे। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस है, यानी गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। बहुत बार ऐसा होता है कि सहकार में भी अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव में तो वहां के सहकार के ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ कोई ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं। और आप बिजनेस के लिए जो कुछ लगता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयरिंग, सब कुछ इसमें कर सकते हो। और बहुत क्या होता है कि जब आप खुद मिलके, गांव वाले मिलके कुछ बिजनेस करते हो ना, तो लोगों के प्रति, गांव के प्रति आप सोचते हैं। इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी, यानी आप इस संगठन का तभी मेंबर बन सकते हो जब आप इसके शेयर होल्डर हो, यानी आप इस संगठन के अगर शेयर्स लोगे तभी आप इनका मेंबर बन सकते हो। दैट इज नंबर 1। दूसरा, आप कंपनी जैसे काम करो, यानी भले आप कोऑपरेटिव जैसे आप सब लोग हो, किसान लोग हो, बाकी प्रोड्यूसर लोग हो, सब लोग इकट्ठा आ रहे हैं, लेकिन आप कंपनी जैसे काम करो, यानी आपको जो प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए ना वो आप लीजिए। अभी इसमें अच्छा ये बात है कि एमपीओ जब काम कर रही है तहसील में, तो कई सारी ऐसी चीज है, बहुत सारी, जब प्रोफेशनल सब कुछ मैं तो बोलता हूँ, ये सभी चीज हम लोग एमसीएल उनको प्रोवाइड करने वाले, यानी वो जो कुछ टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, बाकी सब कुछ, मार्केटिंग हो, नो हाउ हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ आज एमसीएल इनको देने वाली। दूसरा, मैनेजमेंट, इसको चलाएगा कौन, तो मैनेजमेंट में वही जिन लोगों को, यही एमपीओ जो संगठन है वही अपने डायरेक्टर्स को चुन के देगा और वही डायरेक्टर इस कंपनी को चलाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास 10 शेयर है या आपके पास 10,000 शेयर है, आपके लिए आपके पास सिर्फ एक ही वोट है, तो सबको एक आदमी एक वोट, ऐसा करके आपको मतदान करना है, और इसकी वजह से शायद कोई भी आदमी इसका डायरेक्टर बन सकता है और उसको चला सकता है। और इसका इनकॉर्पोरेशन 10 किसान लोग आके इसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर इसका मेंबर बन सकता है, और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ इसको प्रमोट कर सकता है, लेकिन कोई कंपनी इसके मेंबर नहीं बन सकती। मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही बन सकते हैं। तो ये कायदा ये बोलता है, कानून ये बोलता है कि आप सभी लोग आइए, देखिए कि हमारे गांव में क्या उगता है, हमारे गांव में किसान क्या कर सकते हैं, हमारी जमीन कैसी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और देखिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लोग तैयार कर सकते हैं और बेच सकते हैं। मार्केट क्या है, और ये सब करने के लिए कौन हमें मदद करेगा, कुछ है, हम लोग पैसे कैसे रेज करेंगे, ये सब आप ही देखिए, मिलकर सोचिए, भले उस पर टाइम लीजिए, आप 6 महीने लीजिए, 1 साल लीजिए, 1.5 साल लीजिए, 2 साल तक लीजिए। 2 साल तक आप सोचिए कि हमारे गांव में ये उन्नति के लिए कौन सा बिजनेस करना है, लेकिन एक अच्छा बिजनेस प्लान आप कीजिए और उसके बाद आप इसको चालू कीजिए। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि लोगों ने इकट्ठा आके एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे कि इतनी सारी प्रोड्यूसर कंपनी आज की तारीख में रजिस्टर्ड है, हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड है ये, और लेकिन उनके क्या बिजनेस करना, अगर उसके उस सब्जेक्ट में आप देखोगे तो सब कुछ है,
कुक्कुट पालन है, दूध का व्यवसाय है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, सब कुछ 25 चीजें लिखी हुई है, लेकिन करना क्या है वो मालूम है नहीं। क्या एक्चुअली करने वाले कुछ मालूम है, सिर्फ नाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है ताकि गवर्नमेंट का कुछ मिले, कुछ पैसे वैसे मिले, बस इसके लिए। आज हमारा एमपीओ जो एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली ऐसी एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है कि उसको पूरी तरह से मालूम है कि डे वन क्या करना है और एंड में आगे आके क्या हुआ और हमेशा के लिए क्या करने वाला है। दोस्तों, जो कोई इसके मेंबर बनेंगे उनके बहुत सारे बेनिफिट्स ये भी समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैं समझता तो ये हो कि आज ये सभी लोग जो मेंबरशिप लेंगे, जो मेंबर बनेंगे, शेयर्स लेने वाले हैं और शेयर्स के प्रति कुछ पैसे उस संगठन में एमपीओ में डालने वाले, वो एमपीओ के सभी पैसे हम लोग वहां की जो स्टार्टअप है उस तहसील की कंपनी वहां इन्वेस्ट करने वाले। अभी जो स्टार्टअप है उस तहसील की वो 100 टन माल कम से कम तैयार करेगी और बेचने वाली है। मैं 500 टन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 100 टन की बात। तो 100 टन माल तैयार करके जब बेचेगी नहीं स्टार्टअप, तो उसका 1 रुपए का शेयर उस स्टार्टअप का कम से कम 100 रुपया होने वाला, राइट। अभी इसी स्टार्टअप में अगर एमपीओ पैसे डालेंगे तो एमपीओ को भी 1 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू के ऊपर शेयर देंगे हम, तो उनका भी हर एमपीओ मेंबर का 1 रुपया 100 रुपया होने वाला। यानी अगर कोई किसान 500 रुपए देता है उसके 50,000 रुपए होने वाले हैं। क्या आप सोचते हैं? ये वेंचर कैपिटलिस्ट करके एक कम्युनिटी होती है, यानी ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो सिर्फ यही जानते हैं कि कैसे मेरा पैसा काम करे, मेरे लिए मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। और तो फिर वो अपने पर जिन करोड़ों रुपए होते हैं उनके पास और वो ऐसी कंपनियों में डालते हैं कि जहां उनके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि 10 कंपनियों में डालते हैं, वहां 8 कंपनियों में तो वो फेल हो जाते हैं, लेकिन 2 कंपनी में इतना उसको प्रॉफिट मिलता है कि बहुत, यानी जो फेल हुआ हुई कंपनी है उससे भी कई ज्यादा उनको पैसा मिलता है। आज वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी हम लोग हर अपने कॉमन किसान लोगों को हम लोग दे रहे हैं, राइट। ये अभी ये काम वैसे तो कोई नहीं करेगा और यहाँ तो 100% क्या बोलते गारंटी है, या घर में ही हमको माल तैयार करो और घर में ही बेचना है, ऐसा समझिए आप। कैप्टिव कंजम्पशन ना, जो हम लोग तैयार करेंगे माल वो घर में ही जाने वाला है, तो अपना 1 रुपए का 100 रुपए होने वाला है जो हमें मैक्सिमम लोगों को देना है। उसके अलावा इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी 100 टन माल तैयार करके जब हम लोग बेचेंगे, उसकी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री में कम से कम 800 से 1000 लोग लगने वाले। हर ग्राम पंचायत के प्रोजेक्ट में 10 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 10 औरतें, तो 10 औरतों को वो हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। बंजर जमीन के ऊपर हम लोग फार्मिंग करने वाले हैं। अभी उसमें एक हेक्टेयर की अगर बंजर जमीन है तो उसमें अगर एक आदमी को भी हमेशा के लिए रोजगार मिला, तो तहसील में अगर 1000 हेक्टेयर के ऊपर हम लोगों ने काम किया तो 1000 फैमिलीज को हम लोग हमेशा के लिए रोजगार देते। इसके अलावा जो अलाइड सर्विसेज है वो तो बहुत सारी। दोस्तों, जब इस बिजनेस का निर्माण, इस ग्रीन इकोनॉमी का निर्माण हम लोग हर तहसील में करेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस की तैयार होने वाले हैं। और होता क्या है, हर गांव में, सिटी में कोई नया बिजनेस आता है कि नया कुछ सेक्टर तैयार होता है ना, तो वहां के लोग कम वो करते हुए दिखाई देते हैं, कोई बाहर के लोग आते वहां बिजनेस करते हैं। हर टाउन में, हर सिटी में ऐसा है। हम लोग ऐसा नहीं करें। आज वहां हम लोग जो सीएनजी तैयार करेंगे वो वैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को नहीं बेचेगा, हम लोग खुद बेचेंगे, हमारे खुद के पंप जो वहां के लोग भूमिपत्र को लगाएंगे। जो घर घर में जो गैस जाएगा, जो हमको 100% रिप्लेस करना है एलपीजी को हमारे गैस से, तो उसके लिए जो कुकिंग गैस एजेंसी वो हमारे जो मेंबर है उनकी रहेगी। आज सीएनजी कन्वर्जन हम करना है, हर गाड़ी सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट हो सकती है। अभी तो ट्रैक्टर भी हो चुका है, ट्रैक्टर, राइट, बैटरी व्हीकल का वैसा नहीं। तो ये हर उसको कन्वर्ट करने के लिए जो सीएनजी कन्वर्जन किट है वो भी हमारे लोग एमपीओ के जो मेंबर है वही लगाने वाले, उनकी दुकानें होने वाली। उसके लिए जो गैराजेस होने वाले हैं वो हमारे लोग ही करने वाले। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि हर तहसील में हम लोग मल्टी ब्रांड सीएनजी कार शोरूम, ऐसा शोरूम है जिसमें सिर्फ सीएनजी के कार मिलेंगे, ऐसा शोरूम हम लोग प्लान कर रहे हैं। बाकी की इसके अलावा जो कुछ अलग अलग बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो सब हमारे लोग एमपीओ मेंबर ही करने हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मॉल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हम लोग बेचेंगे, फर्टिलाइजर हम लोग जो बेचेंगे, ये सभी
हमारे एमपीओ के मेंबर वहां के स्थानिक जो लोग हैं, गांव वाले, जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन है, यानी रॉ मटेरियल खेतों से फैक्ट्री की तरफ जाना या फैक्ट्री से सीएनजी बना हुआ दूसरी जगह जाना, या ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो दूसरी जगह बेचना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा उसके लिए गाड़ियां, वो सब वहां पे हमारे जो एमपीओ मेंबर्स हैं उनकी रही है। तो जैसा मैंने कहा कि हमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैंपेन हम लोग शुरू करने वाले हैं। हर घर में इनकम बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, जरूरतमंदों को इनकम कंपलसरी वो और रेगुलर ऐसा इनकम मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा कि अगर आप कुछ खेती कर रहे हो तो उसको 100% ऑर्गेनिक करो, जो आपका 20 रुपए का चीज है वो 30 रुपए की हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ेगा। अगर आपके पास बंजर जमीन है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप ये जो घास बोल रहे हैं हम लोग उसको करेंगे, हम लोग खरीदेंगे, आपको इनकम। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो आप सिर्फ पशुपालन करो, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक पशुपालन, और उसको हम लोग ही खरीदेंगे। तो इसके तहत हम लोग हर घर में कैसे 8 से 10 हजार रुपए जाएंगे उसका हम लोग इंतजाम करने वाले हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम लोग सिर्फ लोगों के लिए नहीं, लोग एमपीओ मेंबर के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ सोच करने वाले हैं। सबसे पहले यानी उनके एजुकेशन। अभी ऐसा है कि आज जो भी हम लोग बिजनेस तैयार करेंगे और प्रॉफिट करेंगे, उसमें से 20% प्रॉफिट हम अपने तहसील के लिए, लोगों के लिए, उनके फैमिली के लिए हम लोग खर्च करने वाले। तो पहले हम लोग किसका ख्याल रखेंगे, तो बच्चों के एजुकेशन का। दूसरा मेडिकल फैसिलिटी। आज हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी, उसका भी हम लोग इंतजाम अपने इस पैसों से करेंगे। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल, बहुत सारा टैलेंट है। आज इतना बड़ा हमारा देश है, लेकिन ओलंपिक में हमें एक गोल्ड नहीं मिलता। टैलेंट बहुत कुछ है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं ना जहां बच्चे करें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। हर तहसील में हमको एक राज्य स्तरीय ऐसा क्रीड़ा संकुल बनाना है इस बिजनेस के माध्यम से। और बेसिक कम्युनिटी, तो बहुत कोरोना में हम लोगों ने देखा कि लोग आज हजारों किलोमीटर चल के यहाँ वहां गए, और बेसिक कम्युनिटी भी लोगों के पास नहीं, वो भी उसका भी ख्याल हम लोग रखेंगे। यानी ऐसा लगना चाहिए एमपीओ मेंबर बनना यानी किसी गवर्नमेंट की नौकरी लगना, ऐसे आगे आने वाले दिन में लोगों को लगना चाहिए। और इसके लिए, ये सब चेंज के लिए जरूरत है इस आर्मी की, इस लोगों की ताकत की। और ये ताकत हम लोग जो है सिर्फ 45 डेज में, 6 हफ्ते में कर सकते हैं। एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक अप्रोच में लेना पड़ेगा। हमें जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, वैसे एक प्रॉपर अप्रोच हमें करना है। क्योंकि अपने इलेक्शन आप हम लोग देखते हैं, हमेशा इलेक्शन देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन का पूरा जो पीरियड होता है ना 45 डेज का होता है, लेकिन जब तक वो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, जब तक बाकी चीजें होती है ना, तो एक्चुअली कैंपेनिंग के लिए, प्रचार प्रसार के लिए 20-25 दिन भी नहीं मिलते। तो अभी इतने दिनों में वो जो उम्मीदवार उठता है वो 2 से 2.5 लाख लोगों के पास जाता है। अब क्या लेके जाता है, क्या प्रॉमिसेस लेके जाता है, कुछ नहीं, आपको तो मालूम है। लेकिन अगर हमारे पास इतना जबरदस्त विजन और मिशन लोगों के लिए है, हर फैमिली के लिए है, और वो कॉन्फिडेंट, और हमें 10,000 लोगों को अगर हमारे मिशन के साथ शामिल करना है, तो ये हो सकता है और हो रहा है दोस्तों। इसका सिर्फ एक ही माध्यम, और वो सेमिनार। कितने सारे लोगों को आप अपना विजन और मिशन उनके साथ शेयर करते, बस ये करिए, एक जगह पर रहकर सिर्फ वो शेयर कीजिए। बाकी जितने लोग आएंगे नहीं आएंगे उसके बारे में मत सोचिए। अभी ये जो एग्जांपल मैंने आज अभी आपको दिया कि शिवलिंग शिवाचार्य प्रोड्यूसर, ये उनकी टीम है, ये वो लोग हैं कि जो मिलके वो संगठन, वो एमपीओ बनाया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये सेमिनार, सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कैसे हर सेमिनार को ज्यादा से ज्यादा लोग वो ला सकते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे वहां के कुछ जो सीनियर, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको मिलके पहले सेमिनार के बारे में उनको बता के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग इन्वाइट कर सकते हैं। और किया सिर्फ सेमिनार, आप भी चीज आप बताओ, यही इंपॉर्टेंट काम है। और ये करने के बाद फिर जो हुआ वो आप देखते हैं, 25 सेमिनार उन्होंने लिए, उसमें से 18 ग्राम पंचायत के जो एंटरप्रेनर वो तो हो ही गए। 9,200 में से 3,440 लोगों ने उस विजन और मिशन को खुद को एनरोल किया। और उनका पूरा रोड मैप भी है कि कैसे वो पूरे जो उनको 48 जो ग्राम पंचायत उसके एंटरप्रेनर ग्रुप होंगे या 10,000 लोगों का मेंबर वो करेंगे। दोस्तों ये पूरा हो सकता है, लोग कर रहे हैं।
और आपको भी करना है। क्यों करना है, क्यों चाहिए हमें आदमी? आप सोच सकते कि क्या जरूरत है? जल्द से जल्द आप फैक्ट्री लगाओ ना। एक बार फैक्ट्री लगाने के बाद तो ये सब होता ही रहेगा, लोग तो फैक्ट्री देखे एकदम दौड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं दोस्तों। ये जो जिस इंडस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं ना, ऑयल एंड गैस, इतनी ऐसी इंडस्ट्री है कि आज तक दुनिया के जो वर्ल्ड वॉर इसकी वजह से हुए, बहुत सारे लोग कंपनियों के देशों के राजकारण हो या पूरा अर्थकारण इसके ऊपर चलता है। और हम लोग कितने भी अच्छे दिल से आए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अभी ऑयल एंड गैस में, वो हमें जल्द से इसको करने नहीं देंगे। दूसरा, ये आज वो एक चीज है। और दूसरी, ये इलेक्ट्रिक कार की जब हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार की, ईवी कार, बस इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपको पता है जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ी इलेक्ट्रिक इस पे चलती है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलती है, बैटरी पे। और वो बैटरी पूरी दुनिया के अंदर 80% बैटरियों के ऊपर कब्जा ने पूरा शेयर, मालकी, ओनरशिप चाइना की। यानी खदानों से लेके बैटरी का जो मेटल से खदान है, उससे लेके बैटरी बनाने तक पूरी वैल्यू चेन 80% चाइना के कब्जे में। आज हम लोग सोलार की बात कर रहे हैं। सोलार के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आज भारत ने बहुत जबरदस्त प्रगति की। अभी एक अहवाल रिपोर्ट आया है कि जहां भारत ने बहुत अच्छा काम सोलार में किया। क्या आप जानते हैं, ये जो सोलार पैनल हम लोग लगाते हैं ना अपने देश में, 90% चाइना हमको सप्लाई करता है। यानी जितने भी सोलार पैनल हम लोगों ने लगाए हैं, कम से कम 80% से लेकर 90% तक वो चाइना हमें सप्लाई करता है। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए चाइना का मटेरियल, और वो बनाने के लिए, वो गाड़ी चलाने के लिए चाइना की गाड़ी, चाइना के बैटरी। तो देखिए पूरा पूरा उनके कंट्रोल में हो सकता है दोस्तों। लेकिन आज हम लोग जो काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस, हम लोग जो बायोफ्यूल्स में काम कर रहे हैं, वो दुनिया के अंदर वो स्केल किसी ने अभी तक किया नहीं है। आप जर्मनी से लेके, अमेरिका से लेके चाइना तक किसी भी देश में जाइए और बस देखिए कि 100 टन, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसे प्रोजेक्ट पे लगे हैं क्या? जिस दिन हम लोग ये प्रोजेक्ट लगाएंगे और चालू करेंगे ना, उस दिन ये बहुत बड़ी न्यूज, एक डिसरप्शन, एक बहुत बड़ा सेक्टर आज ओपन होने वाला है। पूरी दुनिया को हम लोग बता देंगे कैसे ये रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस तैयार किया जाता है और कैसे पूरे फोसिल को ये रिप्लेस कर सकता है दोस्तों। लेकिन उसके साथ होगा क्या? आज हमारे देश के पास जितना पोटेंशियल है ये तैयार करने की, वो किसी दूसरे देश के पास नहीं है। आज वो अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन दोनों के पास इतनी खेती नहीं है, इतनी जमीन है जितनी हमारे पास है। तो अगर ये ऑयल एंड गैस हम लोग जब तैयार करने वाले हैं ना, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आज अपने देश में है। तो कौन आएगा? ये बाकी की सभी कंपनी अपने देश में आएगी और ये करने की कोशिश करेंगे। और ये वैसे होगा जैसे आज मोबाइल के बारे में हो रहा है। आज मोबाइल में ई कॉमर्स में क्या हो रहा है? कौन सी हमारी इंडियन कंपनी जो बिजनेस कर रही है ई कॉमर्स में? एक जगह वो अमेजोन है, दूसरी जगह वॉलमार्ट है। वो मोबाइल की बात करें तो 73% आज मोबाइल आप हम सब लोग यूज कर रहे हैं ना, 73% मोबाइल चाइना के, और बाकी जो बचे हुए वो उसमें सैमसंग और एप्पल। दोस्तों ये काम अगर हमें करना है इस सेक्टर में, अगर हमें नंबर 1 का काम करना है, जो उसका हमारा पोटेंशियल है, तो सिर्फ उसका एक ही जवाब है, और वो है लोगों की ताकत, और वो है एमपी। दोस्तों आज अभी एक काम टाइम आया परफॉर्म करने का। आप सोच रहे होंगे अभी बहुत दिन हो गए, अभी जल्दी प्रोजेक्ट लगाना है। यस, हम लोग पूरी तरह से तैयार है प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आपके तहसील में हम लोग, हर तहसील में जब 100 टन की फैक्ट्री तैयार करेंगे और उसको बेचना है, तो कम से कम 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है आपके तहसील में हम लोग करने वाले। लेकिन उस करने के लिए हमें भी देखना पड़ेगा ना कि कौन ऐसा परफॉर्म कर रहा है। आपको भी जो आपका काम है वो करके दिखाना पड़ेगा। और हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट, 2-4 प्रोजेक्ट तैयार करके हम लोग को कुछ फायदा नहीं है। हमको पहले फेज में इतने सारे प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ेंगे कि पूरे सेक्टर में ग्लोबली एक नंबर की कंपनी करके हमें एमसीएल को आगे आना है। दोस्तों ये टाइम है अभी एक्सिक्यूट करने का। हम लोग बहुत ही जल्दी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबरदस्त ऐसे डिक्लेरेशन करने वाले, अनाउंसमेंट करने वाले। मैं सबसे विनती करता हूं कि आप जिस विजन मिशन को लेकर भी आए ना, परफॉर्म कीजिए बस जबरदस्त, और मिलके हम लोग फिर से अपने देश को वैसे ही बनाएंगे जैसा वो था, और जिस बनने की काबिलियत हम लोग रखते हैं।
धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्याम सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एमपीओ के बारे में एंड सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है एमपीओ का ऑन एनवायरमेंटल एज वेल, फॉर इकोनॉमिकल एज वेल एंड सोशल एज वेल। तो श्याम सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वेबिनार में। तो आगे का मार्गदर्शन देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एनर्जेटिक डायरेक्टर एंड प्रोमोटर डॉक्टर लवेश जाधव सर। लवेश सर, ओवर टू यू। आकाश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। या थैंक यू श्याम सर, वन मोर सैटरडे एंड वन मोर फैंटास्टिक विजन बाय श्याम सर। आज जो सारे हमारे एमपीओ ओनर्स, बीडीएस, प्राइम बीडीएस ये वेबिनार सुन रहे थे, उन सबका स्वागत तो करता हूं, बट आपने देखा होगा कि श्याम सर ने आज किस नोट पे एक ये वेबिनार शुरू किया और किस नोट पे खत्म किया। जो इस वेबिनार सीरीज को डे 1 से सुन रहे हैं वो श्याम सर की और एमसीएल की विजन को अभी क्लियर होता हुए देख रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मैसेज किया यहाँ पे कि ये कैसे कॉन्सेप्ट होगा, हम देखेंगे सुनेंगे। आप रुकिए, आप देखिए, क्योंकि जो मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठे भंवर की बातें किया करो। एमसीएल भंवर की बातें नहीं कर रहा है, एमसीएल गोताखोर है, नीचे जा रहा है और एमसीएल के साथ आज खड़े हैं 500 प्लस एमपीओ ओनर्स। मैं उन सारे एमपीओ ओनर्स को रिमाइंड करता हूं कि श्याम सर का जो आज का एंडिंग नोट पॉइंट है उसको गौर से सुनिए। एमसीएल और श्याम सर आ रहे हैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ, बट वो कहते हैं जब भगवान बुद्धि बांट रहा था हम कहा गए थे, वैसे ही जब श्याम सर अनाउंसमेंट करेंगे वो अनाउंसमेंट के लिए हम कितने खड़े हैं, इसकी चर्चा सारे एमपीओ ओनर्स हमारे बीडीए, प्राइम बीडीए से करें। और जो काम हमारे जोशी साहब कर रहे हैं, हमारे शिवलिंग शिवाचार्य शून्य साहब कर रहे हैं, सचिन धड़े साहब कर रहे हैं, शेखर साहब कर रहे हैं, मायबा कर रहा है और पाटीदार साहब कर रहे हैं, वो काम जो घोगा में हो रहा है उस काम को आप दौड़ के करिए। जिस विश्वास से आप आए हैं वो विश्वास को अभी मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो मैं फिर एक बार हमारे श्याम सर जो हमारे विजनरी स्ट्रेटेजिस्ट है, हमारे फाउंडर है, हमारे एडवाइजर है, हमारे मार्गदर्ता है, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज एक अलग एनर्जी हमारी पूरी एमपीओ टीम में भरी है। और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि सर हमारे एमपीओ ओनर अपने तालुका में अपना नाम, अपना काम अजरामर करेंगे ही करेंगे। वैसे ही मैं हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची मैडम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग बातें तो बहुत करते हैं कि हमेशा कहा जाता है इस देश ने मुझे क्या दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, देश को मैं क्या दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एमसीएल में ये तालुका ने मुझे क्या दिया इंपॉर्टेंट नहीं है, तालुका को मैं क्या दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो वांगचुक साहब ने स्टोरी बताई वो स्टोरी आज हमारे जो इंडियन आर्मी की हेल्प कर रही है, हमें वही काम हमारे तालुका में करना है। मैडम आज की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच आवर होस्ट आकाश सर, एंड थैंक यू वेरी मच माई एडमिन टीम, हमारा इंजीनियरिंग टीम, हमारा आईटी टीम ऑफ एमसीएल। बट जो हमारे रियल में लीडर्स हैं, रियल में जो एमसीएल है वो एमसीएल ऑफिस में नहीं है, रियल एमसीएल ग्राउंड में है। तो हमारे प्राइम बीडीएस और एमपीओ ओनर्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर वेबिनार सक्सेसफुल। मैं आपको विनती करता हूं अगले वेबिनार में आपकी पूरी डायरेक्टर टीम, सारे एमपीओ ओनर्स के सारे डायरेक्टर्स को आप बिठाइए। उनके अंदर एनर्जी श्याम सर जो देंगे, अभी आने वाली अभी बहुत कम से बचे हैं कि जब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा बिग बैंग अनाउंसमेंट होगा और वो आप सबको आश्चर्यचकित करेगा। थैंक यू वेरी मच एमसीएल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कृपया मास्क पहनिए, हाथ वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और अपने हेल्थ को भी संभालिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। Yeah, thank you so much.